वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि 6 जुलाई 2022 को निर्धारित है एंड एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएंगे। अब अंतिम 10 दिनों में क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब आपको ओनली रिवीजन पर फोकस करना है और न्यू टॉपिक पढ़ने से बचिए, पढ़िए वही जितना आप कवर कर सकें और ज़्यादा परेशान मत होइए कि ये टॉपिक छूटा है वो टॉपिक छूटा है, उसको आप कवर नहीं कर पाएंगे। जितना पढ़े हैं उसी को बार बार आप रिवीजन करिए, न्यू टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कम करिए। चलिए देखते हैं 400 के पूर्णांक में 250 अंक कैसे प्राप्त किए जाएं। 250 250 अंक प्लस कैसे प्राप्त किए जाएं 400 में। तो इसके पहले एक बार हम लोग क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन जनरल एंड ओबीसी के लिए 50% होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट, या आप ग्रेजुएट किए हैं तो ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी या बीटेक या बीई कुछ भी आप किए हैं उसमें आपका होना चाहिए 50%। और 55% होना चाहिए जो टेक्निकल डिग्री है जिसके पास बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड बीटेक के लिए, ये जनरल की क्वालिफिकेशन है 55%। तो एस सी एस टी के लिए क्या है, एस सी एस टी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं है कि इतना मिनिमम होना ही चाहिए। तो एस सी एस टी के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। चलिए देख लेते हैं आप इसमें पेपर कितने होते हैं। पेपर इसमें होंगे दो, दोनों पेपर कितने कितने मार्क्स के होंगे 200 एंड 200, पूरा मिला के कितने मार्क्स का होगा 400 मार्क्स का। 400 मार्क्स का पेपर होगा। ईच क्वेश्चन कितने नंबर का होगा 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। 1/3 मार्क्स आपके निगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 नंबर रहेगा आपका प्रत्येक क्वेश्चन सही होने के लिए, 1/3 आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होने पे। तो 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के, 400 नंबर आपका पूर्णांक हो गया। और ये दोनों पेपर कितने कितने टाइम के होंगे 3-3 घंटे के दोनों पेपर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पेपर फर्स्ट में क्या क्या है। पेपर फर्स्ट क्या है, कंपलसरी है। पेपर फर्स्ट क्या है, कंपलसरी फॉर ऑल। कंपलसरी फॉर ऑल। पेपर 2 क्या है, पेपर सेकंड है, ये लैंग्वेज बेस्ड है, ये लैंग्वेज बेस्ड है। अब इसमें आपका आ जाएगा हिंदी, इंग्लिश, और उसके बाद आपका जो स्पेशल कैटेगरी है जैसे साइंस, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, या अन्य कोई सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब भी हो सकते हैं। और पेपर फर्स्ट में देखेंगे क्या है, ये होगा 3 घंटे का। इसमें फर्स्ट सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ये 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स से। ठीक, सेकंड देख लेते हैं सेक्शन बी में क्या है। सेक्शन बी में आपका लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ये भी रहेगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक, पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में आपका सेक्शन ए में हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपका 50 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का। सेक्शन बी में क्या हो जाएगा, इसमें साइंस जो जिस सेक्शन का रहेगा जैसे बीएससी हैं तो वो साइंस, जो बीए हैं वो आर्ट, जो बीकॉम किए हैं कॉमर्स, तो एग्रीकल्चर से हैं उनका एग्रीकल्चर आएगा।
ये आएगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स से। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो फर्स्ट में है ये जनरल नॉलेज, इसमें हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, जनरल साइंस, स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स एंड करंट अफेयर। अब इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, जितना पढ़ें वो तो पढ़े ही हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, उसको पढ़ लेना है। जैसे इसमें है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्राचीन भारत में कौन सी खोज कहाँ हुई, कौन सी वस्तु कहाँ पे मिली, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो बौद्ध समितियाँ हुई थी उसको देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। धौलावीरा इस समय करंट में बना हुआ है टॉपिक, ये 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है भारत का, वो देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हर्षवर्धन का काल देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मिडवल में आ जाइए, मुगल काल देख लीजिए, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मॉडर्न में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जितना हुए थे, कांग्रेस के अधिवेशन और वायसराय वगैरह को देख लीजिएगा। वायसराय कौन से आए, कौन नहीं आए, फर्स्ट कौन आया, इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और स्टेटमेंट देख लीजिएगा, कौन सा स्टेटमेंट किस नेता का है, इतना टॉपिक तो आप मस्ट ही देख के जाइएगा। पॉलिटिकल में आपका राजनीति में आप लेके जाइएगा अनुच्छेद 1 से 51 तक मस्ट है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, उसके बाद 101, 102, 103, 104 और लेटेस्ट अभी आया है 105वां संविधान संशोधन, 105वां, इसको देख लीजिएगा। किस देश से क्या लिया गया है उसको देख लीजिएगा आप टॉपिक। नीति निर्देशक तत्व देख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य देख लीजिएगा, मौलिक मूल अधिकार को देख लीजिएगा। उसके बाद उधर सेकंड टॉपिक उसमें देखते हैं कौन सा किसके द्वारा नियुक्त किया गया है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्तियों को आप देख लीजिएगा। और इनको पदच्युत कौन करता है, मतलब कौन हटाता है। और इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल देख लीजिएगा आप, 1 से 51 तक तो आप मस्ट है देख लीजिएगा। उसके बाद भाग और अनुसूचियां देख लीजिएगा, 22 भाग 12 अनुसूची, इनको देख लीजिएगा। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए उस चीज को देख लीजिएगा। फिर चलते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में फर्स्ट देखिएगा आप भारत का भूगोल, उसका मैप, मतलब उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, पूरब से पश्चिम चौड़ाई ये कितना है। उसके बाद आप देख लीजिएगा चोटियों को देख लीजिएगा, कौन चोटियाँ सबसे ऊंची हैं। झील देख लीजिएगा, झील कौन सी कहाँ पे है, पठार देख लीजिएगा। और किस चीज में कौन सा फर्स्ट है, किस चीज में सेकंड है, किस चीज में थर्ड है, इसको भी आप देख लीजिए। कौन सा प्रथम बार हुआ है इसको जरूर पूछा जाता है। ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिए। और कुछ महत्वपूर्ण संस्थान कहाँ पे ये स्थित होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देख लीजिएगा। विश्व भूगोल में नॉर्मल सी चीज सिर्फ मैप में कि हाँ मतलब हिंद महासागर में कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, या कौन सा उसमें फेमस है एकदम जगह, सिर्फ उसको बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रशांत महासागर में आप देख लीजिए कौन सा महासागर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये सब देख लीजिएगा। कौन सा गर्त कहाँ पे है ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी धाराएं बढ़ती हैं, धाराएं से बहुत क्वेश्चन बनता है, धारा गर्म है, ठंडी है, या ये किस महासागर में बहती है, इसको बार बार पूछा जाता है, इसको देखिएगा। जनरल साइंस में आप देखेंगे टॉपिक विटामिन का, विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद कौन सा रोग किसके द्वारा होता है, रोग जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या कवक के द्वारा, इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और उसके बाद करंट में आप देखेंगे, करंट में महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो अभी प्रेजेंट टाइम में हुई हैं। उसके बाद देखेंगे आप कौन सा मतलब कि रैंकिंग, भारत देश की रैंकिंग जो विश्व स्तर पर जारी होती है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, ये करंट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद डेट कि कौन सा दिवस किस दिन है। उसके बाद उसकी थीम कुछ इंपॉर्टेंट ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 15-20 होंगी, उसको आप देख लीजिएगा। तो स्पोर्ट एंड कल्चर में आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों का कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या किस खेल में कितने खिलाड़ी प्रतिभाग लेते हैं। टेनिस में आप देख लीजिएगा प्रेजेंट टाइम में, टेनिस में जो एकल युग होता है, सिर्फ एकल युग देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि बार बार एग्जाम में एकल ही पूछा जाता है। अब इसमें चाहे आप ऑस्ट्रेलियन ओपन देखें, फ्रेंच देखें, यूएस देखें, विंबलडन देखें, कोई भी ओपन देखें, लेकिन एकल ही देखना है, इसके बाद नहीं पूछा जाता है मोस्टली। उसके बाद आप खेल में देख सकते हैं कि इसमें जो
शीतकालीन ओलंपिक हुआ उसको देख सकते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ उसको देख सकते हैं, कौन सा खेल बाद में कब होगा, किस देश में होगा, किस ईयर में होगा, इसको देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। वह इंग्लिश में टेंस पढ़िए हैं, पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ईडियम फ्रेज तो जो याद है, बहुत ज़्यादा परेशान न होइए इसमें, वो कैब अब परेशान नहीं हुए, जो याद है सुनाने उनटाने से वही टॉपिक है। तो इसमें सब प्रैक्टिस वाले टॉपिक हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, अब ये 10 दिन में याद ही हो पाएंगे आपको, जो याद है उसको आप बार बार रिवीजन करिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी। हिंदी में व्याकरण। व्याकरण के आप नियम को ध्यान रखिए, उपसर्ग को ध्यान रखिए, गद्यांश पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, संधि समास का प्रैक्टिस करिए, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, रस छंद या अलंकार, इन सब चीजों के लिए एक बुक आती है लूसेंट, फिर उसे पढ़ ले जाइए, इतना काफी है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस है जनरल एबिलिटी का। जनरल एबिलिटी में मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से रिलेटेड मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर ये रीजनिंग से संबंधित होते हैं क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित होते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करना है। अभी 10 दिन है, कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। तो जो टॉपिक नहीं आते हैं उसको आप देखिए कहाँ से ये हो पाएगा, जैसे क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, ये सब सिंपल टॉपिक हैं, इसको आप एक बार देखेंगे तो आराम से हो जाएंगे। सीक्वेंसिंग, नंबर, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इसमें जिसको मैथ मतलब कम आती है उसको करना यह है कि वो रीजनिंग पे अपना फोकस बनाए रखें। मैथ के सरल जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें और रीजनिंग पे पूरा फुल फोकस बनाए कि रीजनिंग हमको कर ले जाना है। और आपको समय का भी ध्यान रखना है कि सही समय पे आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। लास्ट टाइम में आप हड़बड़ी में न रहें कि हाँ पेपर छूट रहा है या कुछ भी है, आराम से उसको करिए आप। तो ये रणनीति आप अपनाइए। कुल मिला के आपको बस रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की आप सक्सेस। तो आपको बस रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ही रिवीजन करना है। नए टॉपिक पढ़ने से आप कम बचिए, पूरी तरह से बचिए। हो सकता है 2-4 टॉपिक पढ़िए, उससे ज़्यादा ना पढ़िए। और रिजल्ट आपका आ जाएगा 5 अगस्त को। ये आपके एग्जाम की अंतिम तिथि होगी। उसके बाद एग्जाम का पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एग्जाम के लिए। ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।